आज शहबाज से किसी ने पूछा कि इमरान खान ने कहा है कि मैं तब असेंबली जाऊंगा जब अमरीकी साइफर की तहकीकात हो जाएं, जिस पर शहबाज ने कहा कि इस पर तहकीकात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब मैं प्यूटन से मिला था तो वो मुस्कुरा रहा था, तो क्या रूसी सदर मुस्कुराने की बजाय क्या गुस्से से देखता? शहबाज तुमको देखकर तो किसी की भी हंसी छूट जाती है, तो प्यूटन की क्यों नहीं? इस जोकर नुमा इम्पोर्टेड वजीर आजम की अकल घुटनों में है। ऐसे जोकर हम बदनसीब कौम पर पता नहीं क्यों मुसलत हुए। प्यूटन की मुस्कुराहट साइफर के लिए कैसे बन गई? प्यूटन इसकी बेवकूफी पर हंस रहा था और ये इस हंसी पर खुद को चैंपियन साबित करने की कोशिश कर रहा है। अब मदारी वाले बंदर को देखकर कोई हंसेगा नहीं तो और क्या करेगा? इस जैसे नमूने को देखकर हर किसी की हंसी निकल जाती है। प्यूटन क्या चीज है? शहबाज तुमने अवाम को क्या समझ रखा है? बेवकूफ, क्या कमाल का ज़हन दिमाग ढूंढ कर दिया है पाकिस्तान को बतौर वजीर आजम। ये हीरा किसने मुसलत किया हम पर? दूसरी बात यह है कि सदर प्यूटन छोटे कद के मालिक हैं और अमूमन आलमी रहनुमाओं के बीच खड़े होते हैं तो सबसे छोटे नजर आते हैं, मगर जब से इनकी मुलाकात शहबाज साहब से हुई है इन्हें खुद से भी छोटे कद का सियासतदान नजर आया है। इसलिए जब वो शहबाज की जानिब देखते हैं तो इनके चेहरे पर निम्मी निम्मी मुस्कुराहट दहराती है। मगर सियासी बसीरत और मुल्क के लिए जदोजहद में इन दोनों का मुवाजना किया जाए तो जमीन आसमान का फर्क है। इसके हैंडलर को 21 तोपों की सलामी। ये पूरा मसला अमरीकी साइफर की तहकीकात न करने से शुरू हुआ, जिसके बाद डान लीक्स और मेमोगेट के तमाम किरदार वापस वजीर आजम हाउस तक पहुँचे और मुल्क की सालमियत को दाव पर लगा रहे हैं। झूठ कितनी डटाई से बोल रहा है कि इस हुकूमत को अवाम ने और पार्लियामेंट ने मुंतखब किया है। शरीफ फैमिली बशमूल मिस्टर शहबाज पर झूठ का इल्जाम लगाना ऐसा ही है जैसे कीनिया के लोगों को सांवली रंगत का ताना देना। शहबाज की बात की जाए तो कौमी असेंबली में झूठ बोलने का रिकॉर्ड इनके साथ है। जनाब ये है वो जराये से बात शुरू हुई और मेरे असासी आमदन से ज्यादा है तो तुम्हें क्या पर स्टॉप लगा। इसके बाद नवाज शरीफ के दोनों साहबजादे जिन्हें शेख रशीद साहब ने गुड्डू और बबलू के अलकाबाद दिए थे शक्ल से डफर्ज लगते हैं, मगर बावजू होकर बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह कहकर सर्टिफाइड झूठ बोलते हैं। ऐसे ही शहबाज शरीफ की औलाद है जो कुल मिलाकर चोर ही है मगर खुद को पारसा समझते हैं। ऐसे ही नानी साहिबा है। पहले लोग कहते थे कि सारा टब्बर चोर है, मगर अब मैं कहती हूँ कि सारा टब्बर झूठा है। पूरी कौम से दरखास्त है कि इस झूठे मुनाफिक शहबाज पर लानत भेजे। कह रहा है कि सब बातें होती हैं लेकिन इनकी बात कोई ना सुने, बाकी सब की ये ऑडियोस बनाए वीडियोस बनाए वो सब जायज है। क्या कमाल लॉजिक है। कोई इनको इनकी कही बातें याद दिलाए कि मोहतरम आप चोर दरवाजे से अवाम के वोट पर डाका डाल के यहाँ तक पहुँचे हैं। कभी ये मस्करा बिरूने मुल्क जाकर पैसों की भीख मांगता है और पूरी दुनिया को हंसाता है। ये कह रहा है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान की इज्जत कोई इससे पूछे कि जब तुम जाके भीख मांगते हो जगह जगह तो उस वक्त पाकिस्तान की इज्जत कहाँ जाती है? इस्तीफा दो और घर जाओ। हर जगह पाकिस्तान की जग हसाई करवाने वाला वजीर आजम हमें अब कह रहा है कि दुआ करें डॉलर नीचे आ जाए। कभी कहता है कि रुपया डॉलर से ज्यादा गिरा था इसलिए तेल महंगा हुआ है। मुसूफ को ये भी नहीं पता कि रुपया डॉलर से कितना गिर चुका है। मुसूफ की कारकर्दगी तो कोई है नहीं, इसलिए हमेशा की तरह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चंद मनपसंद सहाफियों को सवालात लिख कर दिए गए और इन्हीं को बोलने का मौका दिया गया। गैर जानिबदार सहाफी इनको कभी भी पसंद नहीं आए हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल समा न्यूज के लंदन में मौजूद सहाफी यासिर को सवाल पूछने पर सजा दी गई। अफसोस की बात यह है कि इदारों को अपने रिपोर्टर्स को मनपसंद सवालात पूछने की हिदायत नहीं देनी चाहिए। वो इदारे के लिए रिपोर्टिंग जरूर कर रहा, गुलामी नहीं। सवाल उठाने पर नौकरी से फारिग और आवाज उठाने पर ये हाल होना था क्या जो इस गरीब का हुआ? इस जुल्म पर कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा? समा न्यूज ने बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम औरंगजेब से सवाल पूछने की पादाश में अपने 8 साल से चैनल के साथ वाबस्ता सहाफी को नौकरी से निकाल दिया। बिलावल और मरियम औरंगजेब को जमहूरियत और आजादी इजहार का चैंपियन बनाने वाले इस हकीकत से कैसे चश्मपोशी करेंगे कि इनसे सवाल करने वाले या तो जिंदा ही नहीं बचते या बच जाएं तो नौकरियों से फारिग। मनपसंद सवालात करने वाले रोज बरोज तरक्की कर रहे हैं। जो सच बोलेगा उसके साथ ये होता है। यही लोग फिर दूसरे दिन हमें आजादी इजहार राय सिखाते हैं। कौन बोला है अभी तक यासिर के लिए? ये सिर्फ आज की बात नहीं है चंद सहाफियों से सवालात करवाए गए, बल्कि लाहौर में होने वाली मरियम चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपको याद ही होगी, जिसमें मरियम सफदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब को सरगोशियों में कुछ हिदायत दे रही है, जिसके बाद एक रिपोर्टर को सवाल पूछने का कहा गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि मरियम फरारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब को सरगोशियों में कुछ हिदायत दे रही है, जिसके बाद एक रिपोर्टर को सवाल पूछने का कहा गया। इसके बाद पूरे 2000 रुपए वाली मरियम औरंगजेब को इसके फोन पर एक पैगाम टाइप करते हुए देखा जा सकता है और इसे खत्म करने के बाद इसने दूसरी तरफ बैठे हुए रिपोर्टरों में से एक से कहा कि वो इस पैगाम यानी सवाल के लिए अपने सेल फोन को देखे। आरिफ नामी लिफाफा रिपोर्टर ने मरियम का पैगाम मिलते ही मरियम को देखा तो सिगरेट का कमीशन खाने वाली मरियम औरंगजेब ने रिपोर्टर को सवाल करने का इशारा किया और इस रिपोर्टर के सवाल पूछने के बाद किसी और को सवाल करने का मौका नहीं दिया गया। गवाल मंडी का नमूना थूक लगाकर पेज पलट रहा होता है तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोबाजियां करता है, कभी अब ये मिसरा कह रहा है कि परसों से डॉलर सस्ता हो रहा है। पूरी कौम से गुजारिश है कि दुआ करें डॉलर 100 तक आ जाए और हमारे वारे न्यारे हो जाएं। पूरी कौम दुआ पे लगा लो। तुम और तुम्हारा टब्बर मुल्क को दोनों हाथों से लूटे। वाह शहबाज वाह। स्विस बैंकों में रखा हुआ अपना 150 बिलियन डॉलर्स मुल्क में ले आओ खबीसो। डॉलर 20 रुपए का हो जाएगा। फिलहाल डार की उड़ारियां देखें। शहबाज शरीफ ने 2 एतराफ कर लिए। एक, मरियम नवाज के वजीर आजम के सेक्रेटरी पर दबाव डालने का
एतराफ किया, दूसरा आधी मशीनरी इमरान हुकूमत के दौर में मंगवाने का एतराफ। इमरान दौर में भारत से दरामद पर पाबंदी थी, फिर कैसे मंगवाई? जरा इस दरामद के कानूनी कागजात तो दिखाएं। बहकी बातें कर रहा होता है जिनको सुन के कोई भी इसको पागल का खिताब दे दे, लेकिन पटवारी ऐसी मखलूक हैं कि इनके सामने अगर ये सब अपनी करप्शन और तमाम करतूतों का एतराफ भी कर लें तो भी वो बोलेंगे कि मियां दे नारे बजनगे। इश्तिहारियों को नवाजने और सहाफियों पर पाबंदियां लगवाने के लिए कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था क्या? इसीलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके, बन जाए नशीमन तो कोई आग लगा दे। रूसी सदर ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा, लिहाजा साबित हो गया कि कोई साजिश नहीं हुई। रूसी सदर भी सोच रहा होगा इस कार्टून को देखकर कि ये कार्टून हेंट्री तक नहीं लगा पा रहा था, इनके सामने इसकी कांपे टांग रही थी। इसको 22 करोड़ अवाम का वजीर आजम किसने बना दिया? रूसी क्या, पूरी पाकिस्तानी कौम की हंसी निकल गई थी इस कार्टून को देखकर। इसलिए किसी तहकीकात की जरूरत नहीं है, इससे इम्पोर्टेड वजीर आजम के लेवल का अंदाजा किया जा सकता है। इनकी तो कोई साख, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, न पाकिस्तान में और न बाहर। लेकिन ये साहब मुमलिकत खुदा दाद के वजीर आजम है। सलाम है उनको जो इस जोकर को लेकर आए हैं। अब इसको ये कौन बताए कि प्यूटन ने इसको मुस्कुरा कर देखा या देख देख कर मुस्कुराए? चोर दरवाजे से रात के अंधेरे में अवाम के मैंडेट पर डाका मार कर लाया जाने वाला मनी लॉन्ड्रिंग का मुजरिम अवाम का वजीर आजम नहीं होता। शुक्र है ये भी तस्लीम कर लिया है कि तुमको पार्लियामान ने मुंतखब किया है, अवाम ने नहीं किया। और वैसे भी शुक्र है तुम अवामी नुमाइंदा नहीं हो, पार्लिमानी नुमाइंदे हो। और अवामी नुमाइंदा लीडर इंशाल्लाह अनकरीब कुछ हफ्तों के बाद आएगा और वो करके दिखाएगा जो किसी की सोच में भी नहीं होगा। जिस बेगम सफदर अमान ने अपना ऑडियो वीडियो म्यूजिक सेंटर खोला हुआ था उसकी अपनी ऑडियोस निकल आई हैं। ऑडियो लीक यही है कि रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई। शुभाशिफ सवाल ये नहीं कि कैसे लीक हुई, सवाल ये है कि तुम इतने बेशर्म और बदकिरदार हो और तुम्हें इस सीट पर बिठाया किसने और क्यों तुम अवाम को पागल बना रहे हो? पंजाब का ये छोटा डॉन जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी ये यूएन सेक्रेटरी जनरल को जबरदस्ती गले लगाता है, कभी ये जहाज में बैठकर उल्टा अखबार पकड़कर पढ़ने का नाटक कर रहा होता है। इमरान खान ने इसको शुबाज का खिताब इसीलिए तो दिया है। रूसी सदर तो इस कार्टून की हरकतों पे मुस्कुरा रहा था। सोच कितनी अजीब है, ये डंगर पाकिस्तान का वजीर आजम है। अगर किसी के हंसने या रोने से इसकी बेगुनाही साबित होती है तो फिर कल से अदालत और पुलिस थानों में इंक्वायरी की बजाय मुलजिम की फोटो दिखाकर तहकीकात की जाए कि अगर मुजरिम हंसा तो मासूम, रोया तो गुनहगार। ऐसे नमूने दुनिया के किसी और कोने में नहीं पाए जाते, ये सिर्फ हमारे मुकद्दरों में ही लिखे हैं। समझ नहीं आ रही किस गुनाह की सजा है। अल्लाह ही माफ कर दे हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।